अस्सलामुअलैकुम। आज हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे कि डीएनए क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये सारे एस्पेक्ट इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी किया था कि न्यूक्लिक एसिड की दो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, यानी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हमारा फोकस टोटली डीएनए पर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है कि राइबोज शुगर से जब ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है। न्यूक्लिक एसिड यानी ये न्यूक्लियस में आपको मोस्टली नज़र आएगा। एसिड इसलिए कहा जाता है कि इसकी नेचर एसिडिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और फास्फोरिक एसिड, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए होता क्या है? ये हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ खुसूसियात होती हैं, तो वो खुसूसियात कहाँ से आती हैं? उनके पेरेंट्स से आती हैं। और उनके पेरेंट्स से कैसे आती हैं? ड्यू टू दी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए, इसलिए ऐसे हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस, ये आपको मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट मिलेगा। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन मोस्टली आपको न्यूक्लियस में मिलेगा। हैविंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिक्स होती है, यानी लैडर टाइप रोल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। इट कंटेन्स 4 बेसेस, इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन, ये 4 बेसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। एंड हैविंग अ पेंटोज शुगर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, और इसके अंदर जो पेंटोज शुगर है वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। उसके कार्बन 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है। आइए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। डीएनए की स्ट्रक्चर का जो मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इन 1953 के अंदर, और ये काफ़ी एक्सेप्ट हुआ वर्ल्ड वाइड। इस स्ट्रक्चर का जो मॉडल है उसके मुताबिक डीएनए कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं कैसे। दिस इज़ द वन स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी एंटी पैरेलल। ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये जो 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रहे होते हैं, यानी ये पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सपोज दिस इज़ 5 प्राइम, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से ये बिल्टअप होता जाएगा, और इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्टअप होता जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप देख सकते हैं एरो क्या हो गए? अपोजिट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 strands are held together by hydrogen bond between nitrogenous bases। ये जो 2 स्ट्रैंड हमने देखे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान बनते हैं। वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो वीक होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये 2 स्ट्रैंड को टाइटली अटैच किए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एडेनिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद थायामीन, एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि नाइट्रोजीनस बेस जो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। आइए देखते हैं। ये आ गया थायामीन, दिस इज़ थायामीन एंड दिस इज़ एडेनिन। इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। जबकि जो साइटोसिन है और गवानीन है इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 3। और आपको पता हो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन सकता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन सकता है।
सो इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मेकिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड बैकबोन आर लिंक्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन है ये आ गई नाइट्रोजिनस बेस। बैकबोन क्या होती है? फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर ये इसकी बैकबोन कहलाती है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस इसमें इंक्लूड नहीं होती। ये जो न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है ये आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए अटैच्ड होती है। आइए देखते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। दिस इज़ वन न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड आ गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। अब आपको पता है पेंटोज जो शुगर है उसके कार्बन 3 पर OH ग्रुप लगा होता है और फॉस्फेट के ऊपर भी एक साइड पर OH ग्रुप लगा होता है। ये OH ग्रुप जो है आपस में इस तरीके से मैचअप होते हैं कि इनका H और OH आपस में अटैच होकर वाटर बनकर निकल जाता है और पीछे जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में अटैच हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज़ हो और 2 छोटे मालिक्यूल आपस में जुड़कर बड़ा मालिक्यूल बने, उस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बोलते हैं आइए देखते हैं। अगर आपको ईस्टर का फार्मूला पता हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दिस इज़ द फंक्शनल फार्मूला और ग्रुप ऑफ ईस्टर। C डबल बॉन्ड O और उसकी एक साइड पे R ग्रुप होगा। अगर हम कार्बन को हटा दें, कार्बन की जगह फास्फोरस का एलिमेंट डाल दें तो उस बॉन्ड को फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हैं P डबल बॉन्ड O और R, ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड बन चुका है। जबकि DNA की स्ट्रक्चर में आप देखें, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक फास्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये दूसरा फास्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को, इस बॉन्ड को फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 0.34 नैनोमीटर। ये आप MCQs के लिए याद कर लें कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है 2 strands are anti-parallel, hence if we know the sequence of one strand we can guess the sequence on the other strand। 2 स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं यानी अपोजिट होते हैं। सो अगर हमें एक स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है उसका पता होगा तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस को गैस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस अगर हो ATCCGATC तो दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी? एक का अपोजिट क्या है? T, यानी T के साथ बॉन्ड बनाएगा। T का अपोजिट A, C का अपोजिट G। तो इसी तरीके से आप GCTAG दूसरी सीक्वेंस को, दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस को गैस कर सकते हैं। सो ये आज का लेक्चर था DNA के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।